हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से यौगिकों के उदाहरण एवं ज्यामिति का समूह सही नहीं है? गलत समूह कौन सा है ये हमें बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे संकुलों की ज्यामिति। संकुलों की जो ज्यामिति होती है वो हम सीधा सीधा अगर देखना चाहें तो समन्वय संख्या के आधार पर देख सकते हैं। समन्वय संख्या के आधार पर हम आकृति निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, यदि समन्वय संख्या 2 है तो यहाँ पर हम बीच में एक संकरण भी लिख लेते हैं। यदि समन्वय संख्या 2 है तो संकरण SP होगा और आकृति रेखीय होगी। यदि समन्वय संख्या 3 है तो संकरण SP2 होगा, आकृति त्रिकोणीय होगी। अगर समन्वय संख्या 4 है तो संकरण SP3 हो सकता है और आकृति चतुष्फलकीय हो सकती है, या संकरण DSP2 भी हो सकता है जिसकी वजह से आकृति वर्ग समतलीय हो सकती है। ये दोनों चीजें संभव है समन्वय संख्या 4 में। और समन्वय संख्या 6 के अंदर संकरण D2SP3 हो सकता है या SP3D2 हो सकता है, और दोनों ही स्थितियों में जो आकृति होती है वो अष्टफलकीय ही होगी। अब हमारे विकल्प पे चलते हैं। हमारे पहले विकल्प के अंदर ए विकल्प में समन्वय संख्या जो है वो पहले यौगिक में 6 है और दूसरे यौगिक में भी 6 है, तो दोनों ही स्थितियों में आकृतियां अष्टफलकीय ही होने वाली है। ठीक है, आकृतियां कैसी होंगी? अष्टफलकीय। बी विकल्प के हमारे दिया गया है NiCN4CuNH3 का होल 4, तो दोनों ही स्थितियों में समन्वय संख्या जो है वो 4 है, तो आकृति या तो चतुष्फलकीय हो सकती है या तो वर्ग समतली हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड काम में आती है वहां पर आकृति जो होती है वो वर्ग समतली होती है, ज्यादातर ऐसा होता है। चलिए हम देख लेते हैं। हमारा जो यौगिक है NiCN का होल 4 -2, इस यौगिक में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +2 है। Ni कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +2 में है। तो इसका जो विन्यास होगा वो होगा 4s0, यानी कि 4s2 3d 8 होता है ना। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब इसका जो विन्यास है वो कैसा हो जाएगा? ये 3d है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे रहते हैं, 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4s और 4p जो है इसमें खाली पड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है? लिगेंड देखना है। लिगेंड कैसा है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है CN-। ये जो लिगेंड है ये प्रबल क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा? युग्मन कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर ये युग्मित हो जाएंगे सभी के सभी, और ये वाला कक्षक रिक्त हो जाएगा। 4s भी खाली हो जाएगा, खाली पड़ा हुआ ही है, और 4p जो है वो भी खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आकर के 4 बंद बना लेंगे, और बंद के अंदर संकरण बन रहा है DSP2 संकरण बन रहा है, और जहाँ DSP2 संकरण होता है वहां पर आकृति वर्ग समतली होती है। ऐसा ही हम दूसरे में देखेंगे CuNH3 का होल 4, तो इसमें कॉपर जो है Cu+2 के रूप में विद्यमान है, और कॉपर +2 का विन्यास जो होता है वो होता है 4s0, और 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि 4s1 3d 10 होता है। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन जब 4s0 3d 9 हो जाएगा,
ठीक है ना, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन कुछ एक एक करके ऐसे भरने होते हैं 3D के अंदर, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जब संकरित कक्षक बनते हैं तो आने वाली लिगेंड NH3 जो है उसके आने से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जा करके, ये यहाँ पर 4s है और ये 4p है, तो ये 4p के अंदर यहाँ पर आगे की तरफ चला जाता है। और जब ये आगे की तरफ चला जाता है तो संकरित कक्षक कुछ इस तरह के बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, लेकिन ये यहाँ पर आकर के NH3 लिगेंड्स यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगी और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएगा, तो संकरण बन रहा है DsP2 यानी कि वर्ग समतली। तो ये विकल्प भी सही है, दोनों की स्थितियां जो है वर्ग समतली है। सी विकल्प में दे रखा है NiCO4 और ZnCl4, तो Ni 0 के अंदर है और यहाँ पर इसकी आकृति चतुष्फलकीय ही होने वाली है, क्योंकि 4s2 3d यहाँ से देख सकते हैं Ni प्लस 2 का 4s0 3d8 है, यहाँ से 4s2 3d8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4s2 3d8 हो जाएगा Ni प्लस Ni 0 में, ठीक है। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे जो आकर के 3d के साथ में यहाँ पर युग्मित हो जाएंगे और संकरण बनेगा sp3, और जहाँ sp3 संकरण बनता है वहां पर क्या होता है, चतुष्फल की आकृति होता है। ऐसा ही ZnCl4-2 का होगा। लेकिन चौथा विकल्प हमें क्या कह रहा है, त्रिकोण द्विपिरामिडी, त्रिकोण द्विपिरामिडी बनता है जब उप समन्वय संख्या होती है 5, तब ये आकृति बनती है। हमने यहाँ लिखा नहीं, समन्वय संख्या 5 के अंदर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना बनती है, लेकिन यहाँ पर समन्वय संख्या 6 और 4 के यौगिक दे रखे हैं, तो ये तो अष्टफलकीय होगा पक्का। ये वाला जो पहले वाला है ये अष्टफलकीय होगा, और दूसरे वाला जो है वो वर्ग समतली या चतुष्फलकीय, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये त्रिकोण द्विपिरामिडी नहीं होगा, तो ये गलत कथन, हमारा गलत विकल्प ये हो जाएगा डी, ये समूह सही नहीं है और इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।